क्या आज बिटकॉइन और इथीरियम के भविष्य में कोई और स्कैमविक है? सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। मैं यहां दुबई में हूं। मुझे आशा है कि आप जहां भी हों, जब भी हों, अच्छा कर रहे हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं समाचार के बारे में बात करने जा रहा हूं, है ना? और फिर संभावित घोटाले की बात पर कुछ टीए करना जो घटित हो सकता है। बिटकॉइन और इथेरियम के साथ या तो आज या कल हम उस संभावना पर एक नजर डालेंगे। और क्या आप जानते हैं कि क्या अगर हम बिटकॉइन के लिए 75,000 या इथेरियम के लिए 4,500 या वास्तव में 4,200 तक पहुंच जाएंगे? इथेरियम या हम बस नीचे गिरने वाले हैं? लेकिन अगर कोई घोटाला सामने आया है तो चिंता न करें, वह ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये कहा गया। यदि आप इसमें से किसी का व्यापार करने में रुचि रखते हैं, ठीक है, तो सुनिश्चित करें कि आप ऐसा bybit.davincij15.com पर करें। मैं यहीं अपनी स्क्रीन लाता हूं, या 2bit.davincij15.com, या यहां तक कि CoinW लिंक नीचे विवरण में है। ठीक है, चलिए आज की खबरों पर चलते हैं। और माइकल साइलर के साथ स्कैमविक्स के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। माइक्रो स्ट्रैटेजी और अधिक बिटकॉइन हासिल करने के लिए 500 मिलियन और की तलाश कर रही है। आप जानते हैं, इस आदमी ने बिटकॉइन खरीदने के लिए पहले ही $1 अरब उधार ले लिया है। $1 अरब। अब वह और अधिक बिटकॉइन खरीदने के लिए $500 मिलियन उधार लेना चाहता है। लानत है। क्या तुम गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हो? हाँ। अरे बाप रे, मुझे नहीं पता कि वह ऐसा कैसे 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 कर रहा है, जैसे उसे और कितना पैसा मिल सकता है। इससे पहले कि यह ठीक हो, उधार लें और प्रिंट करें। ठीक है, बहुत हो गया कुत्ता। और यह उस सहारा आरण की तरह नहीं है जो उसे मिल रहा है। सहारा आरण मूल रूप से वे हैं जहां वे प्राप्त करेंगे, उससे उसकी संपत्ति लेंगे। नहीं, वे गैर आश्रय ऋण हैं। बिल्कुल पागल। बिल्कुल, ये हमारी वित्तीय प्रणाली है, बिल्कुल पागलपन भरी। अरे भाई, डंकिन के बाद एथेरियम में गिरावट आई। क्या ईटीएच अपग्रेड के बाद ये सामान्य है? अच्छा, तुम्हें पता है क्या? डुबकी बहुत छोटी थी। वे वापस आए और इस तरह की बातें की, लेकिन क्रिप्टो को वास्तव में किसी विशेष घटना पर डंप होते देखना सामान्य है। और क्योंकि अपग्रेड काफी हद तक गैर घटना है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और भी बहुत कुछ है। हम आज टीए में उस पर एक नजर डालेंगे। मुद्रास्फीति बढ़ने से वित्तीय बाजार तनावपूर्ण है। सुझाव है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक दरें स्थिर रख सकता है। यार, फेड एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच में है। चूंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या सीपीआई में फरवरी में समाप्त होने वाले 12 महीनों में 3.2% की वृद्धि देखी गई, जो मोटे तौर पर 0.1 से अधिक है जनवरी सीपीआई की तुलना में। अब मैंने इस बारे में बहुत बात की है। सीपीआई बीएस से है या बीएस वास्तव में होना चाहिए बीएलएस से नहीं, है ना? क्योंकि वे आपको यहां मुद्रास्फीति के आंकड़े बता रहे हैं, जो कि वे आपको जो बताते हैं उससे कहीं अधिक हैं। बेशक, क्योंकि इसमें ईंधन और ऊर्जा शामिल नहीं है, लेकिन आप जानते हैं, यही वह संख्या है जिसे वे देख रहे हैं। और यार, इसके ऊपर जाने का मतलब है कि चीजें बहुत खराब हैं। और इसका मतलब यह है कि फेड मंदी के दौर में दरों को कम नहीं कर सकता है, क्योंकि वह पहले से ही काफी मंदी में है। और चुनाव के लिए भी, खैर, वैसे भी चुनाव काफी हद तक हारा हुआ है, लेकिन जो भी हो, ठीक है, चल रहा है। बिटकॉइन के आलोचक जिम क्रैमर ईटीएफ की ऑनटॉप्सी रिपोर्ट उजागर। ठीक है, तो वहां जाहिरा तौर पर उलटा क्रेमर ईटीएफ फ्लैट था। हे भगवान, ये बहुत बुरा है। इससे वैसे भी कुछ गंभीर धन कमाया जा सकता था, लेकिन यह काम नहीं आया। और हां, यदि आप इसके बारे में अधिक पढ़ना चाहते हैं तो लिंक नीचे विवरण में है। ठीक है, चलिए आज के लिए टीए पर चलते हैं। सुनिश्चित करें कि आपने CoinW.davincij15 कैलिम पर अपने खाते के लिए साइन अप किया है, जहां आप एक्सचेंज पर जमा करने और व्यापार करने के लिए कुछ पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। मैं आज सुबह उठा और मैं चार्ट देख रहा था, जैसा कि मैं सामान्य रूप से करता हूं। और बात यह है, मैंने जो देखा वह यही है। हमें उलटना था। मैं उलटने वाला हूं। आइए एथेरियम से शुरू करें, क्योंकि इसका कारण यह है कि एथेरियम पर यह किसी भी अन्य संपत्ति की तुलना में अधिक स्पष्ट था। और आप देख सकते हैं कि इसमें गिरावट का रुझान है, भले ही कीमत अधिक हो रही हो। फिर भी आरएसआई। तो
और फिर आप देख सकते हैं कि 4 घंटे में भी आप इसे और भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही थी, ठीक है, तेजी से, ठीक है, आप देख सकते हैं कि संकेतक नीचे जा रहे हैं। यहां आरएसआई एमएसीडी के साथ भी ऐसा ही है। इसलिए चीजें उतनी अच्छी नहीं हैं जितना हमने एक बार सोचा था। इसलिए मैंने व्यापार उलट दिया है। अब मैंने कल आप लोगों को बताया था कि यहां एक लंबा व्यापार संभव है यदि हम एक अच्छा डब्ल्यू करते हैं और ये हमें $2400 तक ले जाता है। लेकिन मैं इसे उलट रहा हूं क्योंकि यही संभावित स्कैमविक्स हो रहा है जो निश्चित रूप से हमें रिकवरी की ओर ले जाएगा। लेकिन हां, मेरा मानना है कि स्कैमविक्स तब हो रहा है जब हम अभी बिटकॉइन और इथेरियम दोनों पर बात कर रहे हैं। अब मैंने यहां सीमा के शीर्ष पर एक व्यापार में प्रवेश करने का प्रयास किया और बस चूसा गया। मेरा मतलब है, मैंने नहीं सोचा था कि यह आगे बढ़ेगा और एक नई ऊंचाई बनाएगा। और हां, ये बस गया और मेरे स्टॉप लॉस को बाहर धकेल दिया और फिर उलट गया। उछाल नहीं, ठीक है, आप जानते हैं, चीजें होती रहती हैं। और हां, हमने बिटकॉइन पर भारी उलटफेर किया है। अब मैं इस विशेष घोटाले पर कितना आश्वस्त हूं, यह अभी वास्तव में अच्छा लग रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि स्थानीय समयानुसार दोपहर के भोजन के समय लगभग 12 बजे तक यह थोड़ा इधर उधर होने वाला है। तभी हम ब्रेकडाउन देखेंगे, यदि कोई है तो। प्रबंधन की ओर से कोई गारंटी नहीं, बस बाजार वैसा ही दिख रहा है। हम टूटने वाले हैं, तो यह अभी थोड़ा और अस्थिर हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम उतना ऊपर जाने वाले हैं जितना हमने यहां किया है। संभवतः वापस आऊंगा और बाहर निकालूंगा। यहां एक और पैटर्न और फिर अगले कुछ घंटों में विफल हो जाता है, तो उसके लिए तैयार रहें। मैं बाद के दिनों में यहां व्यापार की तलाश कर सकता हूं। मुझे अपने व्यापार में फिर से कूद पड़ना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं कि मैं कैसा था। मैं इंसान का पीछा नहीं करता। मेरे पास अच्छा व्यापार था, यह काम नहीं आया। इसलिए मुझे आगे बढ़ने और अगला व्यापार खोजने की जरूरत है। ठीक है, एथेरियम के लिए, हाँ, मैं हूं। उसी के कारण मैंने अपनी तेजी को मंदी में बदल दिया है। संकेत है कि यह चीज टूट सकती है। और हां, आप देख सकते हैं कि एथेरियम हमें बिटकॉइन की तुलना में अधिक स्पष्ट संकेत दे रहा है, क्योंकि बिटकॉइन को डिलीट द्वारा प्रबंधित किया जाता है। और हम देख सकते हैं कि हां, हम एक प्रकार का एम पैटर्न बना रहे हैं जिसे हम एथेरियम पर तोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए मैं यहां एथेरियम पर अपना व्यापार उलट रहा हूं और मेरे पास एथेरियम पर एक व्यापार, लघु व्यापार है और देखते हैं कि यह कितना अच्छा काम करता है। और वे आज के लिए आए हैं। ठीक है। खैर, बिटकॉइन और एथेरियम के लिए बस इतना ही। आइए एक शिव पर एक नजर डालें। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां एक अच्छी कॉल थी। यदि आप अभी तक एक लंबा समय लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। शिबा ऊपर उठना चाहती है, लेकिन यहां इसकी कोई गारंटी नहीं है। वास्तविक ब्रेकआउट 45, 25, 26 क्षेत्र से ऊपर है। यदि हम उससे ऊपर टूटते हैं और प्रति घंटा उससे ऊपर बंद होते हैं, तो हम शिबा पर एक और 20% की चाल देख सकते हैं। लेकिन अभी तक यह देखा जा रहा है कि यह अच्छा दिख रहा है, लेकिन सही नहीं। ठीक है। खैर, आज के लिए इतना ही। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने अंगूठा ऊपर मारा है, सदस्यता लें और हम कल आप लोगों से मिलेंगे। अलविदा।